अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है, और 8.5 ईयर्स हेंस द रेशियो वुड बी 7:4, फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज। ठीक है, बहुत आसान सा ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है फादर और सन का जो है यहाँ पर रेशियो दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है कि फादर का जो एज है आपका 2 गुना है किससे, सन के एज से, ठीक है। तो रेशियो अगर ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर 2:1 का यहाँ पर रेशियो बनेगा, ठीक है। और अब क्या कह रहा है कि 8.5 साल बाद, ठीक है, 8.5 ईयर्स के बाद जो है वो रेशियो क्या बन जा रहा है, 7:4 का, ठीक है। 8 साल बाद बन जा रहा है, सॉरी 8.5 साल बाद जो है हम लोग का बन रहा है रेशियो 7:4 का, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, जो आपका एज है, सॉरी जो आपका ईयर यहाँ पर बढ़ा है वो क्या हो गया, यहाँ पर 8.5 हो गया, ठीक है, 8.5 लिख दीजिए, ठीक है। इस टाइप से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और इस दोनों का जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 और 7 एकम 7, ठीक है। तो 8 और 7 का जो आपका डिफरेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब जो है आप यहाँ पर नीचे देखिएगा तो नीचे जो है आपका एज यहाँ पर जो बढ़ा है कितना साल के बाद बताया गया है, तो 8.5 साल के बाद बताया गया है, ठीक है। तो फादर का भी 8.5 साल के बाद है और सन का भी 8.5 साल के बाद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेशियो है यहाँ पर आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन दोनों के बीच का जो है आपको डिफरेंस लेना है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पर 3 का, ठीक है। और जो है आपका यहाँ पर जो है जो आपका डिफरेंस आया उसको क्या करना है आपको, ये जो आपका नीचे वाला नंबर है जो आपका कांस्टेंट है उससे जो आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पर जो है आप मल्टीप्लाई करिएगा किससे, 8.5 से, ठीक है। अब जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 8.5 से, तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, 25.5, ठीक है। 8 या 24 और 0.5 × 3 1.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका वैल्यू निकलेगा कितना, 25.5, मतलब एक का यहाँ पर वैल्यू आ गया कितना, 25.5, ठीक है। अब जो है आपको क्या करना है कि पूछा गया है कि फाइंड द सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो प्रेजेंट एज जो है आपका सन का यहाँ पर यूनिट में क्या है, 1 ही दिया गया है, तो यहाँ पर जो है 1 का ही वैल्यू निकला है, तो वो क्या निकला है, 25.5 साल। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब सन का जो प्रेजेंट एज है वो क्या है आपका 25.5 साल, ठीक है। तो अगर जो है आप इस ये जो आपका तरीका है इसमें जो है अगर ये जो ईयर है जो आपका यहाँ पर जो 8.5 साल दिया गया है, अगर ये डिफरेंट रहता फादर के लिए और सन के लिए तो यहाँ पर डिफरेंट आता, ठीक है। तो उसमें जो हम लोग क्या करते कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते और उस दोनों का जो डिफरेंस आता उसको हम लोग यहाँ पर लिखते, ठीक है। और ये जो है आप याद रखिएगा कि जो भी चीज़ ऊपर होता है ना ये उसी चीज़ का वैल्यू आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रेजेंट एज ऊपर था, ठीक है, तो ये प्रेजेंट एज का ही वैल्यू आया है, ठीक। अगर ये वाला ऊपर रख देते तो ये जो है आपका 8.5 साल के बाद जो एज है ये उसका वैल्यू आता, ठीक है। तो वो जो अब आता तो उसमें से जो हम लोग माइनस कर देते 8.5 साल, तब जाकर के जो आपका यहाँ पर प्रेजेंट एज निकल जाता, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो तरीका है आपको अच्छे से समझ में आया होगा।